अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र उबैद भाई, आप सुनाएं जी। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले नाज़रीन को अपना तारुफ़ करवा दें। जी मैं हुमायूं अब्बासी जी एशियन इंटरनेशनल फार्म की तरफ से आपको खुशअमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। हुमायूं भाई बताइएगा कि इंडोनेशिया का बिज़नेस वीज़ा है आपके पास, काफ़ी अरसे से आप फार्मिंग कर रहे हैं और फार्मिंग से एकदम इंडस्ट्री की तरफ आना, थोड़ा सा बता दीजिएगा कि किस तरह आपको ये आइडिया आया और इंडस्ट्री में किस प्रोडक्ट पे आप आए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह इंडोनेशिया के लिए हमारे पास बिज़नेस वीज़ा है। ना सिर्फ बिज़नेस वीज़ा है, वहाँ पे एक मुकम्मल सेटअप है हमारे पास है। वहाँ पे हमारा ऑफिस है जहाँ पे हमारा स्टाफ रिक्वायर्ड है। उसके बाद वहाँ पे हमारे पास फार्म है जो 12 महीने हम उसको इस्तेमाल करते हैं। जब बर्ड लेते हैं तो वहाँ पे उनको स्टे करवाते हैं, फिर वैक्सीनेटेड होते हैं वहाँ पे बर्ड। तो एक पूरा सेटअप है वहाँ पे भी। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जी फार्मिंग में हमने एक प्रूव करके दिखाया कि जी वी जस्ट प्रूव एवरीथिंग कि हम लोगों के साथ चल सकते हैं, उनको प्रॉफिट बना के दे सकते हैं। तो हमने वो प्रूव भी किया। तो उस सेक्शन के बाद जब इंडोनेशिया में वर्किंग रही है तो फिर वहाँ पे मेरी नज़रों से गुजरा है कि जी हम पाम ऑयल है वहाँ पे, उसमें बड़े अच्छा स्कोप भी है, उसको हम पाकिस्तान में लॉन्च कर सकते हैं। तो वहाँ से पाम ऑयल नहीं है, उसके अलावा हम देख सकते हैं कि उसके अंदर ही बहुत से इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो हमने यहाँ पे मुख्तलिफ इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। जैसे आप सोप बनाने के लिए भी है, इसका क्रूड ऑयल जो निकलता है, उसमें फिर ओलिन है जो आपकी बनास्पति घी बनाती है। और इसी तरह जब कुकिंग ऑयल है तो उसमें हमारे मुख्तलिफ क्वालिटीज़ हैं, CP6 है, CP10 है। तो ये पूरा सब्जेक्ट है जिसको एक टेक्निकल तरीके से जब देखा जाए तो फिर इसको जब हम इस पर वर्क करते हैं तो अंदाज़ा होता है। लेकिन ये है कि जी हम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इंडस्ट्री लॉन्च कर चुके हैं और विद इन आप ये कह देंगे जी हम 2 वीक्स के अंदर अंदर इंशाल्लाह इसको हम लॉन्च करने जा रहे हैं बाबा कुकिंग ऑयल के नाम से जी। माशाल्लाह जी। हुमायूं भाई थोड़ा सा बताइएगा कि जो बाबा कुकिंग ऑयल होगा वो मार्केट में कहाँ पे स्टैंड करेगा, उससे जो कंपेटिटर्स होंगे, कंपेटिटर्स की बनिस्बत बाबा कुकिंग ऑयल में क्या खसूसियात होंगी, और जो आपके पास एडवांटेज है कि इंडोनेशिया का बिज़नेस वीज़े का पाम ऑयल आप इंपोर्ट कर सकते हैं, उसको आप किस तरह अपने इस्तेमाल में लाएंगे? जी उबैद भाई इस तरह से है कि जी जो कोई भी ब्रांड है वो एग्जिस्ट करता है कि जी उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या है उसमें अभी हम ये दावे से कह सकते हैं कि जी हमारी पैकिंग मटेरियल से लेके उसमें जो ऑयल है वो किसी भी ऑयल से बहुत ज़्यादा बेहतर है, और ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। फिर जब दूसरी पोजीशन आ जाए कि जी हम लोगों के लिए क्या सहूलत पैदा कर सकते हैं, आया कि हम उसको वहीं पे 670-700 में या अबव 600 में लॉन्च करते हैं तो लोगों के लिए क्या सहूलत है वो हम दे नहीं पा रहे उस तरफ से। तो हम इसको इंशाल्लाह लो क्वालिटी पे हाई क्वालिटी पे रख के लो प्राइस पे इसको लॉन्च करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और ये अबाउट 500 के लगभग इसको लॉन्च करेंगे हम मार्केट में इंशाल्लाह, जो लोगों के लिए बड़ी सहूलत भी होगी उसमें। हुमायूं भाई बताइएगा कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री और इंडोनेशियन इंडस्ट्री को अगर हम कंपेयर करें तो आपको क्या मेजर डिफरेंस नज़र आते हैं? पाकिस्तान में हम किन चीज़ों पे लैग कर रहे हैं जो हम उन चीज़ों को ओवरकम करके तो एक बेहतर इंडस्ट्री बना सकते हैं? देखिए ये तो डेफिनेटली हम जब देखते हैं हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ना तो वो किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को जो नए लोग आ रहे हैं या ग्रो करने जा रहे हैं या कोई भी बिजनेसमैन है, इवन आप जिस सेक्टर में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे उस किस्म का तो हमारे पास क्राइटेरिया ही नहीं है, ना एटमॉस्फेयर दिया जा रहा है। तो डेफिनेटली जब आप बाहर लोग ट्रैवल करते हैं, बाकी मुल्कों में देखते हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट की सपोर्ट है आपके साथ। जब आप ये करते हैं कि जी मैं कोई भी बिज़नेस करना चाह रहा हूँ तो गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी हो जाती है, इवन कि वो आपको अपने पाँव पे खड़ा करके छोड़ती है। तो यहाँ पे तो आप पाँव पे खड़े हों तो फिर भी आपको परेशानी आती है सुबह आने वाला दिन क्या है जी। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है वो बड़ा मुश्किल है सर्वाइव करना। जो लोग यहाँ पे सर्वाइव करते हैं बड़ी हिम्मत से हैं, बड़ी मुजाहिदे से, और ये है कि अपनी वो विल पावर पे सारा कुछ होता है। हुमायूं भाई बताइएगा कि फार्मिंग में तो बहुत सारे लोगों को आप साथ लेके चलते रहे हैं, और जैसा कि पहले आपने फरमाया कि आप लोगों को आपने बताया कि प्रॉफिट कैसे जनरेट करना है, और प्रॉफिट जनरेट करके आपने लोगों को दिया भी है। कुकिंग ऑयल में भी क्या लोग आपके साथ शामिल हैं? क्या आपके कुकिंग ऑयल से भी लोग प्रॉफिट हासिल कर सकेंगे? किस तरह आपके साथ मिलकर वो ये काम कर सकेंगे? जी भाई बिल्कुल डेफिनेटली जी, हमने इसको डिज़ाइन ही ऐसा किया है कि हर सेक्टर में हर बंदे को, हर कैलिबर के बंदे को यहाँ पे प्रॉफिट होना है। मैटर ये नहीं करता कि कोई कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है या कितना को स्टॉक खरीद रहा है, और हम उसको जो एक उस पर प्रॉफिट दे रहे हैं, इस पर परसेंटेज दे रहे हैं, बड़ी चार्मिंग सी है, जिस पे वो इंशाल्लाह एक नॉर्मल आदमी भी इंशाल्लाह 40-50 हज़ार रुपये कुछ ना करके भी कमा लेगा उसमें से। एक अच्छे सेटअप पे अगर आप जाते हैं तो फिर आप तो 6 लाख से 5 लाख से 6 लाख से 8 लाख रुपये आराम से कमा सकते हैं हमारे साथ यहाँ पे। हुमायूं भाई फार्मिंग में आपने फ्रेंचाइजीज़ ओपन की, लोगों को अपने साथ शामिल किया। अगर इस इंडस्ट्री में आपके साथ कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है
तो उसके लिए क्या शराइत होंगी? डेफिनेटली जी, इसमें हमें जब उसको हमारे साथ इन्वेस्ट करने आता है तो इट मीन्स कि ही इज़ पार्ट ऑफ अस। तो वो जब हमारा पार्ट बनता है तो डेफिनेटली वो एक शेयर का भी हकदार है, उसकी इन्वेस्टमेंट भी है। तो उसके अगेंस्ट ये होता है कि जी हम एक एफिडेविट तैयार करते हैं, उसमें हमारी टर्म एंड कंडीशन सारी लिखी होती हैं। साथ में हम एज अ सिक्योरिटी चेक भी उसको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ये होता है कि जी उसकी जितनी अमाउंट है वो एक सिक्योर हाथों में है और उसके पास वो एक प्रूफ रहता है कि जी मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे की है। उसके बाद ये है कि जी बिल्कुल इसको इस्लामी उसूलों के मुताबिक हमने डिज़ाइन किया है कि जहाँ पे कुछ लॉसेस के चांसेस हैं वहाँ पे भी इन्वेस्टर के भी साथ में हम उसको भी वहाँ पे लॉसेस के चांसेस डेफिनेटली हैं। इसको इस तरह से नहीं है कि जी आपको जब हम 1 लाख रुपए पे या 6 से 8% हम दे रहे हैं तो सिर्फ वही दे रहे हैं। जब किसी भी सूरत में कुछ लॉस भी होता है तो फिर उसमें भी एक कंडीशन है कि वहाँ पे भी आपको हमारे साथ वहाँ पे खड़ा होना पड़ता है। तो जितने भी इस्लामी उसूल हैं उनको बिल्कुल बुनियाद पे रख के सामने रख के ही डिज़ाइन किया गया सिलसिले को, कि ऐसा नहीं है कि जी हम आपको लमसम 6 से 8% दे रहे हैं। और कुछ भी है लोगों के बाद दफ़ा ऐसे सोच बात पैदा होते हैं कि जी पता नहीं ऐसा क्या है, कुछ सूद का काम है, ऐसा नहीं है जी। तो हमने बिल्कुल इस्लामी उसूलों के मुताबिक इसको डिज़ाइन किया है। बेशक जी हुमायूं भाई, और सूद जो है अब उससे बिल्कुल बचना चाहिए और माशाल्लाह आप बच भी रहे हैं, और इसके हलाल वही है जिसमें नफ़ा भी है और नुकसान भी है। ये बताइएगा कि कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट से कोई आपके साथ शरीक हो सकता है? देखिए इस वक्त तो ये है कि जी इवन के अगर आपके पास 1 लाख रुपए भी है तो यू आर जस्ट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, तो आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकते हैं सिर्फ 1 लाख रुपए से। हमने लोगों को वो खौफ व हरास से बाहर निकाला है कि जो इंडस्ट्री का एक खौफ था लोगों के लिए कि इंडस्ट्री में जाना या इंडस्ट्री को बिल्ड करना या इवन आप इंडस्ट्रियलिस्ट बनना। तो अब ये है कि जी आपके पास अगर 1 लाख रुपए भी है तो आप बिल्कुल आएँ जी, यहाँ पे शेयर होल्डर बने, इवन कि यहाँ पे बैठें, यहाँ पे परफॉर्म करें, तो आप यहाँ इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकते हैं बड़ी माइनर सी अमाउंट में। माशाल्लाह सी बड़ी बात है कि इंडस्ट्री जो है वो अरबों का प्रोजेक्ट होता है, और आप कह रहे हैं कि किसी के पास सिर्फ 1 लाख रुपया भी है तो वो इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकता है। बताइएगा कि प्रॉफिट उसको कितने अरसे के बाद मिलेगा, और ये जो एग्रीमेंट होगा इसका दुरानिया कितना होगा? वो इस तरह से होता है कि जी जो भी जब आप यहाँ पे हमारे साथ इन्वेस्ट करते हैं तो वो तो मैंने बताया कि जी एफिडेविट करते हैं, हम आपका सिक्योरिटी चेक भी देते हैं। उसमें जो पहली आपकी प्रॉफिट निकलती है वो 45 डेज़ में होती है। 45 डेज़ में आपको पहला प्रॉफिट मिलता है, फिर हर महीने 30 दिन के अंदर आपको प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, और जो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कितने अरसे का होगा? उसको हम 1 साल के लिए करते हैं। 1 साल के पास आपको चेक भी 1 साल का दिया जाता है। एफिडेविट जो बनता है हमारे दरमियान वो भी 1 साल का होता है। 1 साल के बाद अगर आप खुद से जाना चाहते हैं तो चेक आपके पास है, आप कैश करवा लें। कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हम इसको दोबारा रिन्यू कर लेते हैं फिर। ठीक है, सेलिंग के हवाले से थोड़ा सा, मार्केटिंग प्लान के हवाले से बताइएगा। इस्लामाबाद से आप स्टार्ट कर रहे हैं, फिल फॉर पाकिस्तान के किस किस शहर में ये अवेलेबल होगा और किस तरह होगा? आया वहाँ पे लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे या सारे यहाँ से सप्लाई होगा? उसमें यह है कि जी डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूटर्स है हमारे पास, और पाकिस्तान के तकरीबन सभी बड़े शहरों से हमारे पास इस वक्त डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऑफर्स है। लोग इंटरेस्टेड है यहाँ पे, बल्कि इवन के बहुत सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं। हमारी टर्म एंड कंडीशन हम उनको बताते हैं कि ये है जी, उस पर जो मीट कर रहे हैं लोग हम उनको साथ मिला रहे हैं अपने साथ। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के हर शहर में हम वेयर हाउसेज़ बना रहे हैं। उन वेयर हाउसेज़ का मतलब ये है कि जी वहाँ पे हमारा बड़ी अच्छी क्वांटिटी में स्टॉक पड़ा होगा, जहाँ पे हमारे अपना स्टाफ के बंदे बैठे होंगे। वहाँ पे एक छोटा तबके का जो डिपो है, डिपो चलाने वाला भी है, वो भी माल दे सकता है। वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर जो है वहाँ से माल उठा सकता है, तो वो रेट उसको फैक्ट्री वाली मिलने वहाँ पे। लेकिन ये सहूलत है कि जी बजाय आप इतनी दूर से माल को कैरी करें, हम आपको आपके शहर में किसी एक जगह पे वेयर हाउस बना के वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे माल को। बहुत ज़बरदस्त हो गया जी। आखिर में हुमायूं भाई बताइएगा कि अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहता है, इस हवाले से कोई मीटिंग करना चाहता है, तो किस किस दिन आप अवेलेबल होते हैं, किन औकात में आप अवेलेबल होते हैं, किस तरह आपसे कांटेक्ट कर सकता है वो? जी तो इस तरह से है कि जी ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जी हम किस दिन अवेल हैं। बस ये है कि जी जिस भाई से भी आना है, रिक्वेस्ट ये है कि जब भी आए वो कम से कम एक दिन पहले कॉल करे कि जी हमने वहाँ पे आना है, आपसे मिलना है, तो उसको डेफिनेटली हम टाइम देंगे, टाइम देते हैं डेफिनेटली। ऐसा नहीं है कि जी बिल्कुल टाइम ही नहीं होता। ये है कि जी कुछ शेड्यूल है, जैसे आपको पता है आज भी 3-4 मीटिंग थी हमारी। उसके बाद जब भी किसी भाई ने आना जी पहले कॉल कर ले, उसको टाइम हम देंगे, उस टाइम पे इंशाल्लाह वो परफॉर्म करे, वो भी आए, हम उसके साथ बैठेंगे। बहुत शुक्रिया जी हुमायूं भाई, आपने अपना कीमती टाइम दिया। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।